तारा सुतारिया को फिल्मों में काम पाने के लिए करना पड़ा था ये काम, जानकर विश्वास नहीं होगा। और आखिर क्या है पाकिस्तान में मौजूद सीता रोड का असली सच, और कौन है भारत का अभी तक का सबसे खराब राष्ट्रपति, और क्यों मानते हैं लोग उन्हें सबसे बेकार। और औरंगजेब के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। कहाँ पर मौजूद है दुनिया की सबसे छोटी मस्जिद, देखकर आप चौंक जाएंगे। और आखिर आज तक कितनी मुसलमान सल्तनत ने किया है भारत पर राज, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आपने बॉलीवुड की लोकप्रिय और गॉर्जियस अभिनेत्रियों में से एक तारा सुतारिया का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बॉलीवुड की एक काफी यंग एक्ट्रेस है और एक आउटसाइडर होने के बावजूद आज वो बॉलीवुड में नाम कमा रही हैं। ऐसे में आइए जानते तारा सुतारिया की पिछली जिंदगी और उनके लाइफस्टाइल के बारे में। तारा सुतारिया का जन्म 19 नवंबर 1995 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम हिमांशु सुतारिया और माता का नाम टीना सुतारिया है। तारा ने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की है। तारा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के स्कूल ऑफ क्लासिकल बैलेट से की है, जिसके बाद उन्होंने सेंट एंड्रयू कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। आपको बता दें कि तारा ने अपने करियर की शुरुआत बेहद ही कम उम्र से की थी। मात्र 7 साल की उम्र में वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन चुकी थी, मगर वो दुनिया की नजर में पहली बार तब आई जब उन्होंने सोनी चैनल के शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा में हिस्सा लिया और अपनी सिंगिंग के साथ साथ तारा एक मंझे हुए कलाकार के रूप में नजर आई। इसके बाद भी तारा ने बिग बड़ा बूम, स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर और ओए जस्सी जैसी टीवी शोज किए, लेकिन उन्हें उनकी बड़ी पहचान उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मिली, जिसके बाद बॉलीवुड में तारा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। फैक्ट नंबर 11 ये तो आप जानते ही होंगे कि विभाजन से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन विभाजन के बाद दोनों अलग हो गए, जिसके चलते भारत का एक काफी बड़ा हिस्सा, उसका इतिहास और काफी धार्मिक चीजें पाकिस्तान की तरफ चली गयी। और आज भी पाकिस्तान से हमेशा कुछ न कुछ धार्मिक विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। और ऐसी ही एक खबर अब सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और पाक के विभाजन के बाद यहाँ के सीता रोड का नाम बदलकर रहमानी नगर कर दिया गया है। दरअसल ऐसा बताया गया है कि विभाजन के बाद पाकिस्तान के दादू जिले में एक छोटा सा स्टेशन सीता रोड के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ धार्मिक कट्टरपंथी तत्वों द्वारा इसका नाम बदलकर रहमानी नगर कर दिया गया और सालों से इस झूठ को लोगों से छुपाया जा रहा था। लेकिन हाल ही में आए एक काफी तेज तूफान की वजह से लोहे के बोर्ड के ऊपर से उसकी चादर उड़ गई और नीचे छपा सीता रोड साफ साफ दिखने लगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा किया गया हो। इससे पहले भी कराची में रामबाग आराम बाग बन गया, लाहौर में कृष्ण नगर का नाम बदलकर इस्लामपुर रख दिया गया और ऐसे ही और चीजें पाकिस्तान में हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 10 अभी के समय में हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अभी तक हमारे देश का सबसे खराब राष्ट्रपति कौन रहा है और किसे लोग अभी तक का सबसे खराब प्रेसिडेंट मानते हैं? आपको बता दें कि अभी तक का हमारे देश का सबसे खराब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को माना जाता है, मगर क्या आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल ऐसा बताया जाता है कि प्रतिभा पाटिल ने 35 कैदियों को जिन्हें अदालत की तरफ से मौत की सजा मिली थी, उन्हें सीधा सीधा माफ कर दिया था। और वो भी एक एक करके नहीं, बल्कि लाइन से प्रतिभा पाटिल ने 35 कैदियों की मौत की सजा माफ की थी। और उन सब कैदियों ने चाइल्ड मर्डर और रेप जैसे घिनौने जुर्म किए थे। ऐसे में कोर्ट के इतने सारे ऑर्डर को न करना कोर्ट की काफी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, और तो और इतने सारे क्रिमिनल्स को माफ करना भी एक बड़ी काफी गलती है। लोगों का ये भी मानना है कि प्रतिभा पाटिल ने अपने समय में कोई काम नहीं किया, और तो और $40 मिलियन अपनी ट्रिप पर खर्च किए और उससे भी देश को कोई फायदा नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 9 आपने कभी न कभी प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी और इन दोनों का प्यार का सिलसिला आगे कैसे बढ़ा था? आपको बता दें कि सचिन और अंजलि की पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी और सचिन को अंजलि से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जिसके बाद काफी सालों तक दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे और फिर 24 मई 1995 को सचिन और अंजलि ने शादी कर ली थी। सचिन और अंजलि का एक बेटा भी है जिसका नाम अर्जुन है और वो भी अपने पापा की तरह ही क्रिकेटर है। और वहीं सचिन और अंजलि की बेटी सारा अभी विदेश में पढ़ाई कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सचिन की पत्नी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है और उनकी खूबसूरती को देखकर आप भी ये बता सकते हैं कि आखिर सचिन को अंजलि से पहली नजर में प्यार क्यों हो गया था। फैक्ट नंबर 8 आपने यकीनन मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम तो सुना ही होगा, और आज हम आपको औरंगजेब के समय की कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि औरंगजेब के समय में पूरी दुनिया का 25% पैसा भारत के पास था, तो वहीं उस समय भारत के बॉर्डर अफगानिस्तान से लेकर चीन तक फैले हुए थे। औरंगजेब ने दुनिया की 25% आबादी पर राज किया था और औरंगजेब के समय पर भारत में ही सबसे ज्यादा कपड़ों का व्यापार होता था। ये भी बताया जाता है कि औरंगजेब के समय में भारत के पास काफी पैसा था और एक भारतीय रुपए कई अंग्रेजी पाउंड के बराबर होता था। औरंगजेब ने अपने समय में कई ऐसे हथियारों का आविष्कार किया था जिसका कोई मुकाबला नहीं था, और औरंगजेब ने भारत में पहला पिस्टल और बंदूक का कारखाना बनवाया था। एक बात ये भी कही जाती है कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, लेकिन आपको बता दें कि औरंगजेब के दरबार में 40% से ज्यादा लोग हिंदू थे और सब काफी बड़ी पोस्ट पर थे। फैक्ट नंबर 7 वैसे तो आपने आज तक दुनिया भर में मौजूद कई सारी मस्जिदों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं भारत में मौजूद मस्जिद मीर महमूद की, जो कि भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे छोटी मस्जिद है, क्योंकि इस मस्जिद में केवल 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। और तो और इस मस्जिद के
नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इस मस्जिद की सबसे खास और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मस्जिद में 2 मीनार और एक गुंबद और अजान के लिए जगह भी मौजूद है। इस मस्जिद की हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मस्जिद को जिन्नातों की मस्जिद भी कहा जाता है और इसी के डर की वजह से कोई भी जल्दी यहाँ नहीं जाता है। इतिहासकारों के द्वारा ये बताया जाता है कि इस मस्जिद के पास एक मदरसा मौजूद है जिसमें दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं और इस मस्जिद को इतने साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है कि आज भी इसकी दीवारों पर फारसी और अरबी में लिखित कुरान की आयतें देखी जा सकती हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हिंदू धर्म में मरे हुए आदमी की अर्थी को कंधा देने की प्रथा होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको अर्थी को कंधा देने से पहले जान लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अर्थी को कंधा देते हैं तो आपके द्वारा अतीत में किए गए पाप माफ कर दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको ऐसा करने से काफी पुण्य मिलता है। ऐसा भी बताया जाता है कि अगर आप किसी ब्राह्मण को कंधा दे रहे हैं तो आपके हर कदम कंधा देने पर आपको एक यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। कंधा देने के बारे में एक और बात बताई जाती है कि शव यात्रा में शामिल होने वालों को 1 दिन का, शव को छूने वालों को 3 दिन का, तो वहीं अर्थी को कंधा देने वालों को 8 दिन का सूतक मानन होता है, जिसमें वो न किसी पंडित को दान दे सकते हैं और न ही किसी मंदिर में आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 5 दुनिया में सबसे खतरनाक और सख्त देश उत्तर कोरिया और उसके क्रूर शासक किम जोंग उन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। लेकिन आज हम आपको किम जोंग उन की भारत को लेकर क्या सोच है वो बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल राज्यसभा सांसद रहे विनय सहस्त्रबुद्धे जब 160 देशों की स्कूली किताबों का अध्ययन कर रहे थे तब उनके सामने एक ऐसा देश की किताब आई जिसने उन्हें चौंका कर रख दिया था। जी हाँ, ये किताब दुनिया के सबसे खतरनाक और सनकी तानाशाह किम जोंग उन के देश नॉर्थ कोरिया के इतिहास की किताब थी। और हैरानी की बात ये थी कि उसमें नॉर्थ कोरिया के इतिहास के अलावा भारत को लेकर भी एक पूरा चैप्टर था, जिसमें सिंधु घाटी से लेकर सोने की चिड़िया रहे भारत को कैसे अंग्रेजों ने लूटा और अपना गुलाम बनाए रखा, ये सब बताया गया है। साथ ही साथ भारत की संस्कृति और भारत के महान संतों के बारे में भी उस किताब में बताया गया है, जिससे ये पता चलता है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह भारत के लिए एक अच्छी सोच रखता था। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, इजिप्ट के शासक रह चुके फिरौन की मम्मी को जब पहली बार साल 1998 में रेड सी में खोजा गया था तो उसे देखकर हर कोई हैरान था कि इतने सालों बाद भी आखिर कैसे ये मम्मी इतनी अच्छी तरह से बिल्कुल सलामत थी। इसके बाद कई सारे कलाकारों और विभिन्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने मम्मी के चेहरे को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में हर कोई नाकाम रहा क्योंकि हर बार कोई नया ही फेस निकल कर आता था। लेकिन पहली बार पेरिस और मिस्र के वैज्ञानिक साथ आए और उन्होंने साथ मिलकर फिरौन के चेहरे को फिर से बनाने की कोशिश की, जिसने हर किसी को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने फिरौन की खोपड़ी का एक 3D CT स्कैन लिया और उसके ऊपर मसल्स, स्किन और फैट ऐड कर दिया जैसे एक आम इंसान का चेहरा होता है, और फिर जो चेहरा निकल कर आया उसे फिरौन का असली चेहरा बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये चेहरा कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि ऐसा ही मिस्र के क्रूर फिरौन का चेहरा होगा जिसे आप अभी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3 अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे मशहूर कंपनियों के बारे में जिन्होंने असल में आपको पागल बनाया है, जिसमें पहली आती है रेड बुल। दरअसल साल 1994 में जब रेड बुल ने अपनी एनर्जी ड्रिंक लंदन में लॉन्च की थी तो उन्होंने उसका विज्ञापन किसी रेडियो, टीवी या होर्डिंग पर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने रात में रेड बुल के खाली कैन लेकर लंदन के मेन एरिया में फेंक दिए थे, जिसे देखकर लोगों को लगा कि ये कोई नई एनर्जी ड्रिंक है जिसे हर कोई पी रहा है, और यही सोचकर लोग इसे खरीदने लगे। दूसरे नंबर पर है स्टारबक्स। ये तो आपको पता ही होगा कि स्टारबक्स अपनी कॉफी पर कस्टमर का नाम लिखते हैं, लेकिन लोग इससे काफी बोर होने लगे क्योंकि सबको पता चल गया कि स्टारबक्स कॉफी पर सबका नाम लिखते हैं, और ऐसे में स्टारबक्स ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए कॉफी पर ग्राहक का नाम गलत लिखना शुरू कर दिया। और जब लोग ये गलती देखते थे तो उन्हें ये काफी मजेदार और अनोखा लगता था और वो इसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालने लगे, जिससे स्टारबक्स की फ्री में मार्केटिंग होने लगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2 ये तो हर किसी को पता है कि एक ना एक दिन उसकी मौत हो ही जाएगी और कोई भी इससे बच नहीं सकता है। इसी चीज पर हजरत अली का कहना है कि इंसान अभी सोया हुआ है और जब उसकी मौत होगी तो वो जाग जाएगा। और तो और हदीस और कुरान के मुताबिक आखिरत में 8 सवालों के जवाब देने होंगे और हम ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी इन 8 सवालों के जवाब देने के लिए एक मौका है। आपको बता दे कि इन 8 सवालों में से 3 सवाल कब्र में होंगे। पहला, मैन रब्बू का मतलब तेरा रब कौन है। दूसरा, मैन दिनू का मतलब बता तेरा दीन क्या है। और तीसरा, मैन नबियों का मतलब तेरा नबी कौन है। और बचे हुए 5 सवाल हश्र के मैदान में होंगे जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान मौजूद होगा और अल्लाह सवाल करेगा कि जो जिंदगी दी थी उसका क्या किया, जो जवानी दी थी उसे किन कामों में लगाया, माल कहां से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से, माल कहां खर्च किया, गरीबों और घर वालों में या जुआ और शराब में, और जो कुछ तुम जानते थे उस पर कितना अमल किया। फैक्ट नंबर 1 ये तो आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान में कई सारी इस्लामी सल्तनत ने राज किया है और आज हम आपको ऐसी ही इस्लामी सल्तनत के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1 पहले नंबर पर आती है
गजनवी सल्तनत, जिसकी शुरुआत सुल्तान सबुकतागिन ने की, जो कि पूरे 209 साल रही। नंबर 2। दूसरे नंबर पर आती है घौरिड सल्तनत, जिसकी शुरुआत गयासुद्दीन गौरी ने की थी, जो पूरे 20 साल तक रही। तीसरे नंबर पर आती है गुलामन सल्तनत, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो पूरे 97 साल तक रही। चौथे नंबर पर आती है खिलजी सल्तनत, जिसकी शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जो पूरे 30 साल तक चली। नंबर 5 पर आती है तुगलक सल्तनत, जिसकी शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जो कि पूरे 94 साल तक थी। नंबर 6 पर आती है सैयद सल्तनत, जिसकी शुरुआत सैयद खिजार खान ने की थी, जो कि पूरे 37 साल तक रही। 7वें नंबर पर आती है लोधी सल्तनत, जिसकी शुरुआत बहालुल लोधी ने की थी और ये पूरे 75 सालों तक कायम रही थी। नंबर 8 पर आती है सूरी सल्तनत, जिसकी शुरुआत शेर शाह सूरी ने की थी, जो कि पूरे 16 साल तक रही। 9वें नंबर पर आती है मुगल सल्तनत, जिसकी शुरुआत बब्बर ने की थी और जो सबसे ज्यादा 315 साल तक रही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।